बड़े सियासी फैसलों के लिए वज़ीर आज़म ने कानूनी टीम से मुशावरत के बाद आज ही सदर मुमलिकत को एतमाद में लेने का फैसला कर लिया। ऐवान सदर में डिप्टी वज़ीर आज़म की क़यादत में नून लीगी वफ्द की आसिफ जरदारी और पीपी रहनुमाओं के साथ अहम बैठक तय। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के साथ साथ बानी पीटीआई, साबिक सदर आरिफ अलवी और कासिम सूरी पर आर्टिकल 6 लगाने पर भी तबादला ख्याल होगा। मखसूस नशिस्तों पर भी बातचीत होगी। इसहाक डार, आजम नज़ीर तारड़, अताउल्ला तारड़, आहद चीमा, अयाज सादिक के अलावा फारूक एच नाइक, शेरी रहमान और नैयर बुखारी भी शरीक होंगे। मरियम नवाज मुल्क को अदम इस्तेहकाम से बचाने के लिए सामने आ गई। अदम इस्तेहकाम लाने वालों से आहनी हाथों से निमटने का दो टोक ऐलान। कहा, हुकूमत 5 साल पूरे करेगी, किसी भी साजिश का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जब भी मुल्क तरक्की करने लगता है तो किसी को तकलीफ हो जाती है और किसी की नजर लग जाती है। जजेस से अपील है मुल्क की इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो भी ट्रे में रखकर दे दिया गया जो उन्होंने मांगा ही नहीं था। एक शख्स कहता था, मैं आलू प्याज की कीमतें ठीक करने नहीं आया, मेरे दिन का ज्यादातर हिस्सा आटे दाल की कीमतों पर नजर रखते हुए गुजरता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक मुशावरत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेरे सदारत अहम इजलास दूसरे रोज भी जारी। इलेक्शन कमीशन लॉबिंग की मखसूस नशिस्तों का मामला तफसीली फैसले तक मौखर करने की तजवीज़। कहा, सुप्रीम कोर्ट के मुख्तसर फैसले में कुछ अबहाम मौजूद है जिसे दूर करने के लिए चैम्बर से रुजू या तफसीली फैसले का इंतजार किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट फैसले पर अमल दरामद से मुतालिक हतमी मंजूरी इलेक्शन कमीशन देगा। तहरीक इंसाफ की जानिब से मखसूस नशिस्तों पर इब्तदाई फहरिस्त तैयार। ज़राए के मुताबिक सादिया अयूब, रुबीना खान, आयशा भुट्टा और सनम जावेद की बहन फलक जावेद के नाम तजवीज़। डॉक्टर यास्मीन राशिद, आलिया हमजा और सनम जावेद का नाम कौमी और सूबाई असम्बलियों के लिए ज़ेरे गौर। तजवीज़ करदा नाम बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने रखे जाएंगे। मंजूरी के बाद फहरिस्त इलेक्शन कमीशन में जमा करवाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तैनाती पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास कुछ देर बाद होगा। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की ज़ेरे सदारत इजलास में मुजव्वज़ा नामों पर गौर होगा। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम के बाद जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर की भी सुप्रीम कोर्ट का एडहॉक जज बनने से माजरत। इससे पहले जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम ने सोशल मीडिया ट्रोलिंग पर एडहॉक जज बनने से इनकार किया था। एडहॉक जजेस के लिए तजवीज़ करदा 2 जजेस सरदार तारिक मसूद और मजहर आलम मियां खेल तैनाती पर आमादा हैं। सेनेटर शिबली फराज का जुडिशल काउंसिल से एडहॉक जजेस की तजवीज़ मुस्तरद करने का मुतालबा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नाम खत तहरीर कर दिया। लिखा, एडहॉक जजेस की तकर्री से यही तासुर जाता है कि ये सब एक जमात के लिए किया जा रहा है। मुस्तकिल जजेस की तकर्री के बाद ज़ेर इल्तवा मुकदमात को वजूह बनाकर एडहॉक जजेस की तकर्री नहीं हो सकती। ज़ेर इल्तवा जजेस का मामला आने वाले चीफ जस्टिस पर छोड़ दिया जाए। नैब टीम का डयाला जेल में नए तोशाखाना रेफरेंस की तफ्तीश का 5वां राउंड मुकम्मल। नैब टीम डिप्टी डायरेक्टर मोहसिन हारून की सरबराही में जेल पहुंची। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से तफ्तीश की। तोहफे में मिलने वाले ज्वेलरी सेट से मुतालिक सवालात किए। नैब टीम ने मुल्जिमान का 8 रोजा जिस्मानी रिमांड हासिल कर रखा है। मुल्जिमान को 22 जुलाई को तफ्तीशी पेशरफ्त रिपोर्ट के साथ एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। दौराने इद्दत निकाह केस, खावर मानिका ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अपीलेट कोर्ट ने केस के अहम पहलुओं को नज़रअंदाज करते हुए सज़ा कल अदम करार दी। इस तकाज़ा के गवाहान के बयानात को भी मलहूज़े खातिर न रखा गया। ट्रायल कोर्ट का 3 फरवरी का फैसला बहाल करने की इस्तदा। जना हाउस जलाओ घेराव केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने पुलिस को तफ्तीश मुकम्मल करने का आखिरी मौका दे दिया। बानी पीटीआई की बहनों और उमर अयूब समेत दीगर की अबूरी जमानतों पर समाअत।
पुलिस के पास जो भी तफ्तीश है वो आइंदा समाअत पर मुकम्मल करके पेश करे, अदालत का हुक्म। अदालत में आज उमर अयूब, मुस्तरद चीमा, जमशेद चीमा और जैन कुरैशी समेत दीगर ने हाजिरी मुकम्मल करवाई। अड़तीस आज़ाद अरकान ने तहरीक इंसाफ से वाबस्ती के बयान हल्फी फॉर्म इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिए। साहिबजादा महबूब सुल्तान, मुबीन आरिफ और रियाज फतियाना बैरून मुल्क होने की वजह से ताहाल बयान हल्फी जमा न करा सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अरकान कौमी असम्बली के इजाफी दस्तावेजात भी जमा कराए हैं। स्टॉक मार्केट में फरोख्त का गैर मामूली दबाव। मार्केट इंडेक्स 81,000 की हद बरकरार न रख सका। 100 इंडेक्स में 1400 पॉइंट्स की नुमाया कमी। इंडेक्स की 80,438 की सतह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर 7 पैसे सस्ता 278 रुपए 10 पैसे का हो गया। सोने की कीमत में 3,000 रुपए कमी। 1 तोला सोना 2,51,000 रुपए का हो गया। एक्सपोर्टर्स ने चावल की बरामदात में नया संग-ए-मील उबूर कर लिया। जून में खत्म होने वाले माली साल में 3 अरब 93 करोड़ डॉलर चावल की एक्सपोर्ट से हासिल हुए। 92 करोड़ डॉलर का गोश्त भी बरामद किया गया। 22 लाख टन से जायद सब्जियां और फल भी मुख्तलिफ ममालिक को फरोख्त किए गए। महंगाई तो बहुत ज़्यादा है आजकल, तो हालात इसी तरह बन गया। आप यहाँ देखो, सबको देखो, हर बंदा परेशान कर रहा है। हर चीज़ 200 रुपये किलो, 200 रुपये, 300 रुपये किलो, तो लोग बहुत परेशान है इधर। खुदा के लिए महंगाई ख़त्म कर लो तो हमारे गरीब आवाम को भी कुछ ना कुछ तो मिले ना। दाल महंगी है, घी महंगा है, पानी महंगा है, और तो और रह गया, और मजदूर आदमी है, हम कहाँ जाएं। मुल्क भर में आए रोज बढ़ती महंगाई ने शहरियों को अजियत में मुब्तला कर दिया। दाल, सब्जियों समेत रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया खरीदना आसान नहीं रहा। रही सही कसर दुकानदार पूरी कर रहे हैं शहरियों की दुहाई। कहते हैं दुकानदार बजट के नाम पर महंगी अशिया मजीद महंगी फरोख्त करते हैं। हुकूमत सरकारी निर्खनामों पर अमल दरामद कराए। भाई आएगा, आधा घंटा आएगा, बस फिर जाएगा। नहीं है, बिजली नहीं है। लोड शेडिंग तो ऐसे है कि 8-8, 10-10 घंटे लाइट ही नहीं है, और बिल ऐसे बेचते हैं जैसे कोई हम पैसे जैसे दरख्तों से हमने लगाए हुए हैं और इन लोगों को हम उतार के दे रहे हैं। बिल का तो आपको पता है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है और बिल आ रहे हैं। नहीं, लाइट तो होती ही नहीं है, नाम की आती है, बस सिर्फ जरा सा बटन दबाया, गायब। बिजली का बहरान संगीन हो गया। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में घंटों एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग। बिजली सार्फिन को सख्त अजियत का सामना। कारोबार समेत रोजमर्रा मामूलाती जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। शहरी कहते हैं भारी भरकम बिल अदा करने के बावजूद बिजली नहीं मिल रही। पीटीएमए की पंजाब के बेशतर अजला में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। अर्बन फ्लडिंग का खदशा। मुतालिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। लाहौर, सियालकोट, नारोवाल, गुजरांवाला, फैसलाबाद और रावलपिंडी में मानसून बारिशें मुतवक्के। कराची में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात ने वक्फे से हल्की बारिश की पेशगोई कर दी। जिला खैबर की वादी तीराह में शदीद बारिश के बाद दरियाओं में तुग़यानी। कराची में गर्मी की शिद्दत बरकरार। हवा में नमी का तनासुब ज्यादा होने से गर्मी की शिद्दत ज्यादा महसूस की जाती रही। गुज़श्ता 24 घंटे में 62 अफराद हीट स्ट्रोक का शिकार। जिन्हा अस्पताल में 12, सिविल अस्पताल में हीट स्ट्रोक के 18 मरीज लाए गए। रवा माह हीट स्ट्रोक से 6 अमवात रिपोर्ट हुई। गुज़श्ता माह हीट स्ट्रोक से 45 अफराद जान बहक हुए। बनो छावनी पर हमला। अफगान अबूरी हुकूमत को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात पहुँचा दिए। दहशत गर्दी के खिलाफ अफगान सरजमीन का इस्तेमाल बाइस तशवीश है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की हफ्तावार ब्रीफिंग। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी से मुतालिक अमरीकी रद्द-ए-अमल पर मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम की मजबूती को वाज़े किया। पाकिस्तान अपने अंदरूनी मसाइल को खुद हल कर सकता है। किसी सियासी जमात पर पाबंदी पाकिस्तान का दाखिली मामला है। दूसरे ममालिक को तबसरों से गुरेज करना चाहिए। अपने अंदरूनी मसाइल खुद हल कर सकते हैं। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से श्रीलंका के हाई कमिश्नर एडमिरल रिटायर्ड रविंद्रा चंद्रा सिरिविजय गोनारत्ने की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और श्रीलंका में कैद पाकिस्तानी शहरियों की रिहाई के हवाले से तबादला ख्याल। श्रीलंकन हाई कमिश्नर की पाकिस्तानी कैदियों की रिहाई के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी।
गुज़िश्ता कई साल से श्रीलंका में फंसे पाकिस्तानी कैदियों को 7 रोज में पाकिस्तान वापस लाने का फैसला। माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में खराबी, दुनिया के कई ममालिक में बैंक, एयरलाइंस, हेल्थ सिस्टम बंद। सिस्टम में खराबी के बायस बर्लिन में एयरपोर्ट से परवाजें रोक दी गईं। बरतानिया का हेल्थ बुकिंग सिस्टम, बड़े मीडिया आउटलेट्स के सिस्टम भी काम नहीं कर रहे।